हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको इसको पॉइंट वाला गुना करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित का इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो 0.5 गुना 4 है, इसको गुना करना है। ठीक, तो सिंपली आपको पॉइंट को छोड़ देना है। ठीक, पॉइंट को छोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ये 5, और 5 को सीधा हमको 4 से गुना करना है, तो 5 चौका 20 हो जाता है। ठीक, अब 20, अब पॉइंट किसके अंक के बाद है? 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो हमारा 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कितने बराबर आ जाएगा? 2.0, यानी 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, वैसे इसमें भी हमको गुना करना है। सबसे पहले पॉइंट को हटा देना है। ठीक, ऐसे आपको छुपा लेना है कि पॉइंट नहीं है, और सीधा सीधी गुना करना है। तो जब 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35, हाथ में आपका 3। ठीक, 7 दूना 14, 14 और 3 17, टोटल कितना हो गया? 175 हो गया। अब 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट लगाएंगे, तो बन गया 17.5। ठीक, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो इसको भी हम लोग सिंपली वैसे ही गुना करेंगे, तो 5 चौका 20, हाथ में 2। ठीक, अब 4 तिया 12 और 2 14 हो गया आपका 14। 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आपका 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब 4 नंबर क्वेश्चन सिंपली वैसे ही बनाएंगे, फिर जैसे बनाते आ रहे हैं। तो 5 चौका 20, हाथ में 2। ठीक, और 4 को जब 6 से गुना करेंगे तो 24, और हाथ का 2, 24 और 2 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, यानी 26 आपका जो है सो आंसर बन जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसको भी हम लोग सिंपली वैसे ही गुना करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो 1 अंक वाला गुना है तो गुना करते हैं, 6 पंचे 30 आ गया। ठीक, हाथ में कितना? 3 रह गया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी 630 बन गया। ठीक, 105 को जब 6 से गुना करेंगे तो 630 बन गया। अब 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे सिंपली पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर जो बन जाएगा वो 63.0 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी आप गुना इस तरह से भी कर सकते हैं। 37 को हम लोग यहाँ पे चलिए इस तरह से भी गुना करते हैं। 7 सत्ते 49 हो गया, हाथ में कितना रहा? 4 रहा। ठीक, 7 या 21 और 4 25, आपका बन गया 259। लेकिन यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 25.9 जो है सो सिंपली आंसर बन जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। एक 5 और 4 और 8 पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं। ठीक, और सीधा गुना करते हैं। 8 चौका 32, हाथ में कितना रहा? 3 रहा। ठीक, 8 पंचे 40 और 3 43, हाथ में फिर कितना रहा? 4 रहा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली 8 कम 0 यानी 0 बन गया, और हाथ वाला शेष तो जुट जाएगा, तो यानी 4 बन जाएगा। 8 एकम 8। अब यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमको 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना होगा, यानी 843.2 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग पॉइंट उड़ा के और ऐसे ही गुना करते हैं। सबसे पहले सिंपली 9 को जब 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना का 18, हाथ में कितना रह गया? 1 रह गया। ठीक, तो यहाँ पे भी जुट जाएगा, तो 1 बन जाएगा। 9 पच्चे 45, हाथ में कितना? 4, तो 9 छः का 54, 54 और 4 कितना हो गया? 58 हो गया हमारा। ठीक, तो हमारा 58 51 8 इतना आ गया। अब 1 अंक के बाद यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी हमको 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 उसके बाद पॉइंट आएगा। 585.18 आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें बोलता है 2 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा बढ़िया से सेट कर लेते हैं। बोलता है एक आयत की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, एक आयत है छोटा सा, चलिए बना देते हैं, इसको चित्र बना देते हैं। ये इस तरह की आकृति आपका आयत हो जाती है। ठीक, बड़ा वाला लंबाई 6.5
और ये 4.2। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है सबसे पहले उसके फॉर्मूला को लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल 6 और इस तरह से हम लोग घेर दिए तो हमारा क्षेत्रफल बन गया। ठीक, लंबाई और गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई कितना है 6.5, तो लंबाई की जगह पर 6.5 और गुना में चौड़ाई कितना है 4.2। अब इसको हम गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी रफ में हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं। 65 और 42 को हम सिंपली गुना करते हैं, बाद में पॉइंट बैठा देंगे। ठीक, 2 पंचे 10 हो गया, 2 छक्का 12 और 1 13 हो गया। ठीक, 4 पंचे 20, हाथ में कितना 2, 4 छक 24 और 2 26, 0 3 7 2 27 30 आ गया। यहाँ पे भी पॉइंट था और यहाँ पे भी पॉइंट को हमको गिनना है। ठीक, 1 अंक के बाद यहाँ और 1 अंक के बाद, यानी टोटल 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 27.30 कितना आ गया जब गुना किए तो 27.30 के बराबर, यानी 27.30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 3.46 सेंटीमीटर है। देखिए, वर्ग जो होता है वो समान भुजा का आकृति होता है, चारों भुजा समान होता है। अगर यदि एक दिया हुआ है 3.6 तो इसका सारा भुजा जो हो जाएगा वो 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका बोलता है परिमाप निकालना है। तो ठीक, इसका परिमाप क्या आता है वो भी निकालेंगे और आप डायरेक्ट जोड़ के भी निकाल सकते हैं। इसको चारों को जोड़ देंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। ठीक, 4 फॉर्मूला से और गुना भुजा कितना है तो एक भुजा का मान लिखेंगे तो 3.6 आ जाएगा। अब गुना करेंगे तो 6 चौका 24, हाथ में कितना 2, 4 तिया 12 और 2 14 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग भी लाएंगे 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 14.4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर में बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए आप दो तरह से इसको डायरेक्ट गुना करके भी बना सकते हैं और पॉइंट उड़ा के भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड जो होगा वही मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। 5.7 और गुना में 10 है। ठीक, चलिए यहाँ पॉइंट है ना तो पॉइंट को हम उड़ाते हैं। अगर यदि इस तरह से यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो पॉइंट के बाद एक जीरो और साथ में क्या 1 आएगा। ठीक, अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया क्या 5 और 7, यानी 57 हमारा जो आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इतने सिंपल से बनाना है। फिर इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। 12.5 और गुना में 100 है। अब यहाँ से फिर हम लोग पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक, और लास्ट में साथ में 1 आएगा। अब देखिए हम इस तरह से गुना रहता है तो हम क्रॉस कटाते हैं तो 10 से कितना बार में 10 बार में। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो एक जीरो इसके साथ आ जाएगा, यानी 1250 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6.5 और गुना में है 100। अब पॉइंट को उड़ाएंगे तो जैसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक जीरो आएगा। ठीक, उसके साथ 1 आएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बच गया हमारा 65 और 10। अब 65 और 10 को गुना करेंगे तो ये जीरो जो है सो इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी 650 बन जाएगा। ठीक, अब इसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, फिर हम इसको बनाते हैं। पॉइंट और गुना में 10 और पॉइंट यहाँ उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो हमारा साथ में 1 आएगा। 10 से 10 कैंसिल तो बच गया 1 7 5, यानी जो 175 है आंसर हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही बनाना है। ठीक, चलिए आपका जहाँ पे भी 0 0 वाला रहे ऐसे बन जाएगा आपका कंप्लीट। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन में है कि 4.6 और गुना में है 100। ठीक, अब पॉइंट को उड़ाते हैं। जैसे पॉइंट को उड़ाते हैं तो पॉइंट के बाद क्या संख्या है एक संख्या तो एक जीरो और साथ में 1 आएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 46 और 10 बच गया तो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 और एक जीरो इसके साथ में 460। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 0.03 और गुना में 10। ठीक, अब पॉइंट उड़ाएंगे तो बटा में कितना पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा और साथ में 1 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारा बच गया 3/10 और जब इसको भाग देंगे तो कितना, अब उल्टा कम करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो यानी पॉइंट और 3 बन जाएगा हमारा आंसर। अब आगे जीरो बिठा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, तो है हमारा 15.03 और गुना में 100, ठीक। अब पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो उसके बाद एक साथ में, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा पूरा क्या 1503, 15 से 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इस पर आते हैं, तो 0.8 और गुना में 100 है। पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट के बाद एक जीरो साथ में एक आएगा, ठीक। 10 से कितना बार में 10 बार में कैंसिल, और 8 और 10 को गुना करेंगे तो 80 के बराबर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। इसमें भी बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान ज्ञात करते हैं। 3.9 है, उसके बाद 0.3 है, ठीक। अब डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, पॉइंट को छोड़ के आप डायरेक्ट पहले गुना कीजिए। तो 39 और 3 को गुना करेंगे तो कितना बनेगा, चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो 39 और 3 को यहाँ पे गुना करते हैं, 39 और 3 को, नहीं तो आप पॉइंट वाला सामने में रख के इस तरह से भी गुना कर दिए, ठीक। अब 3 9 27, हाथ में कितना रह गया 2, पॉइंट को सामने हमेशा सामने में लिखना है। 3 3 9 और 2 11, और पॉइंट सामने में, जीरो का जब यानी जीरो ये बन जाएगा, ठीक। 7 उसके बाद 1 और 1, यानी पॉइंट को हमेशा सामने रखना है, तो बन गया कितना 11.7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी वैसे ही गुना करेंगे, 2 अंक वाला इस तरह से हम लोग ऐसे ही गुना करेंगे। 6 पंचे 30, हमेशा पॉइंट को सामने में रखना है। 5 छक्का 30, हाथ में 3, 5 चौका 20 और 3 23। फिर अब इसको गुना करेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पे सामने में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से इसके सामने लिखेंगे। 1 को जब 6 से गुना करेंगे 6, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक। पॉइंट 6 3 9, 4 और 2 6, यानी किसके बराबर आ गया 69 के बराबर। ये हमारा कंप्लीट जो है सो आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला 3 नंबर पर आते हैं, ठीक। अब है हमारा 11.5 और दूसरा है 0.25। इसके पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पे जीरो ले सकते हैं, तो गुना करते हैं इसको। 5 का 0 5 25, हाथ में 2, यहाँ पॉइंट सामने में रखना है, ठीक। 5 कम 5 और 2 7, 5 कम 5। 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो ये 0 बना देगा। 2 पंचे 10, पॉइंट को हमेशा सामने में रखना है। 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। अब 0 को जब गुना करेंगे तो ये पूरा 0 ही बना देगा, ठीक। यहाँ पे भी 0 ले लेते हैं, पॉइंट पे यहाँ पे भी 0 है। अब पॉइंट को हमेशा सामने रखना है, ठीक। 0 हो जाएगा, ये 5 और जोड़ 0 0, यानी 0 ही बन जाएगा। ये 7 हो जाएगा, 5 और 3 8, और ये 2 बन जाएगा, ठीक। यानी 287 पॉइंट कितना आ गया 50 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक चीज़ हम लोग मिस्टेक करते आ रहे हैं। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक के पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक। थोड़ा मिस्टेक हो गया आप लोग, थोड़ा सॉरी। 5 यहाँ पे 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, ये पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक। वैसे यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे 1 अंक था, यानी 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक। 28.750 बनेगा। थोड़ा यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 1.17 और इसका 6.90, और इसका जो हो जाएगा वो 28.75 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी हम लोग गुना करते हैं, ठीक। तो 100.0 को 1 को जब 1 से गुना करते हैं, टोटली गुना करते हैं, अगर यदि 1 से गुना करेंगे तो हमारा बन जाएगा 100, सिंपल यही रह जाएगा, ठीक। लेकिन पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, तो 2 और यहाँ पे 1, यानी कितना 3 अंक के बाद, पीछे से हम लोग 3 अंक लगाएंगे, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, यानी आंसर जो बन जाएगा वो 10.001 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक। 101.011 को क्या 1.1 से गुना कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट को छोड़ के हम गुना करते हैं। 100 यहाँ पे गुना करते हैं, चलिए क्या है 10101 को किससे गुना करना है 11 से। सबसे पहले इसको हम गुना कर लेते हैं, एक बार में या 0 बार में, एक बार में, फिर 0 और 1 बार में, फिर से 1 से 1 बार में, 1 से 0 बार में, 1 से 1 बार में, 1 से 0 और 1 से 1 बार में, 1 1 सब जगह जो है सो 1 1 भर जाएगा। देखिए
यानी 2 2 4 2 6, 6 को 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6। चलिए अच्छे से लिखते हैं इसको ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, तो 2 अंक यहाँ पर और 1 अंक और जुटेगा, यानी 3 अंक के बाद आएगा, 1 2 3, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये आंसर सही हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 21 को 12 से हम लोग पॉइंट को उड़ा के गुना करते हैं, तो 1.2 और 2.1 को गुना करते हैं, तो पॉइंट को हम लोग छोड़ के और 12 और 21 को डायरेक्ट गुना करते हैं। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 4 1 5 और 2, यानी 252 बन गया। ठीक, 2 5 2। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद आया, तो पॉइंट से इधर 1 और इधर से 1, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 2.52 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। क्या है 5.6 गुना 2.5, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट को हटा के डायरेक्ट गुना करते हैं। ठीक ना, 56 और 25 को गुना करते हैं, तो 56 से 30, हाथ में 3, 5 25 और 3 28, बाद में हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 0 8 और 2 10, 2 1 3 और 1 हाथ में 4 1। अब देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 अंक इधर से और 1 अंक इधर से, यानी 2 अंक टोटल पॉइंट के बाद आएगा, तो 1 2 यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा, 14.00 आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको भी हम लोग पॉइंट को हटा के 25 तो 3 बन गया, और इस जब इस गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा। ठीक, यानी 100 से गुना करेंगे तो इसको कितना 2 जीरो इसके साथ आ जाएगा, इस तरह से गुना होके। अब कितने अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2500 कितना 3 आ जाएगा। ठीक, 2500 3 पॉइंट समथिंग 00, ये आपका जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12.5 लीटर में वह कार कितनी दूरी तय करेगी। देखिए एक कार है, ठीक, वो 1 लीटर में, चूंकि 1 लीटर में तय की गई दूरी जो है सो 15.50 किलोमीटर दूरी तय करता है। बोलता है 12.5 लीटर में कितना होगा, तो 12.5 लीटर में कितना होगा। ठीक, अगर यदि इधर से 12.5 से गुना करेंगे तो इधर भी हमको सेम काम करना पड़ेगा, तो इधर से भी हम लोग 12.5 को गुना करेंगे। ठीक, अब पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो 15.5 है यानी 50 है, और 12.5, तो हम सिंपली 155 और 125 को गुना करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग, 155 1 5 5 और 1 2 5 को गुना करते हैं। ठीक, 5 25 5 25 और 2 27, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, एक को जब 5 से गुना करेंगे 5, एक को फिर 5 और 1 बन जाएगा, 5 7 7 1 8 और 5 13, 5 3 8 और 1 हाथ में 9, यानी 19,375 आ जा रहा है। ठीक, कितना 1975। देखिए पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो ये कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितना अंक होता है, यहाँ से 1 अंक और यहाँ से 1 अंक, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, तो इतना किलोमीटर जो है सो वो दूरी तय करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर आते हैं। बोलता है 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 रुपया है, तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बनाए, तो सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 रुपया दिया हुआ है। ठीक, तो बोलता है 12.5 मीटर में, तो इसलिए 12.5 मीटर से जब इधर हम गुना किए तो एक में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इधर हम गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, तो 25.50 को जब 12.75 से गुना करेंगे, तो चलिए इसको रफ में हम लोग गुना कर लेते हैं, पॉइंट को उड़ा के हम लोग गुना करेंगे। जब गुना किए तो हमको कितना आ गया 325 और 125। ठीक, अब देखिए 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 3 पॉइंट के बाद जीरो को नहीं फाइंड करना है, तो वैल्यू उसको ऐड नहीं करना है। ठीक, 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इतना टका क्या उसको लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं, बाय।